अब ये देखिए जरा इसे प्रूव कीजिए तो कितना हो गया। इसे आप प्रूव कीजिए, डिवाइड कर दो, डिवाइड कीजिए आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स हो गया, 0 से पाई बाई 2। अब ये मेरा क्या हो गया आपका tan x को t पुट कर दीजिए। जब tan x को पुट करेंगे t तो क्या हो जाएगा आपका, पुट tan x इज इक्वल t है तो क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका कितना हो गया dt हो गया। तो ऊपर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी dt अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर टी स्क्वायर। लिमिट बताइए क्या हो गया 0 और आपके क्या हो गया पाई बाई 2 है तो क्या हो गया इंफिनिटी आ गया। तो इसे बताइए आप क्या लिखेंगे, आप इसे dt अपॉन क्या हो गया bt का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा a का स्क्वायर, 0 से लेकर के इंफिनिटी। हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 1/a tan 1 t/। 1/8 tan इनवर्स bt/8 यही है। हाँ जी कृतज्ञ सही है। सर इंटू 1/h भी होगा। हाँ ये मेरा बी भी तो होगा ना, एच नहीं है ना बी है यस आपका सर बी। बी। आपको ये समझ में आया, जो x का जो मल्टीपल होता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं। आपने लगता वीडियो नहीं देखा है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जब भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी कोई रिजल्ट आए x का जो मल्टीपल होगा तो उसको हम क्या करते हैं डिवाइड भी कर लेते हैं। तो bt को आप u पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया b बाई ए हो गया और लिमिट आपके कितनी हो गए आपके हो गया 0 से इंफिनिटी आ गया। जी ठीक है। हेलो भाविक यहाँ से ठीक है? यस सर। हेलो ध्रुव, क्लियर है यस। आपको? चलिए तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया ए बी हो गया। अब बताइए क्या इंफिनिटी डालेंगे तो क्या हो गया टी के प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू एनी नंबर क्या हो गया इंफिनिटी, तो tan वर्स इन इंफिनिटी क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया और 0 डालेंगे तो 0। तो देखिए क्या हो गया पाई बाई क्या हो गया 2ab हो गया। ये रिजल्ट आपको याद रखनी है, मैंने बताया इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट आपको याद ही रखनी है। dx अपॉन क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या हो गया पाई बाई 2ab। चलिए इसी पैटर्न पर ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, अब आपको क्या है डायरेक्ट आपको यूज करना। चलिए क्वेश्चन मैं इस पे देता हूं, आप इसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मेरा क्या हो गया 0 से लेकर क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया 1 अपॉन क्या लिख लिया आपने 7 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो गया आपका 16 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। बताइए क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका dx भी लिख दो। कितना आ जाएगा 1 बाई क्या हो गया 1 बाई क्या हो गया पाई बाई क्या था आपका 2ab था ना, तो ये फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ए कितना हो गया √7। वेरी गुड, ये हो गया √7 हो गया। और बी बताइए कितना हो गया 4। हो, बस आंसर हो गया मेरा, कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। पाई अपॉन क्या हो गया 8√7 हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं, थोड़ी सी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ी सी याद भी आपको और याद करने में थोड़ी सी आसानी आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं वो देखो आपका 0 से लेकर के पाई बाई 2 है। ये देखो 1 अपॉन हो गया आपका ये हो गया 7, नहीं 7 को हटाइए 7 बार बार क्यों आ रहा है जी। अब ये बताओ 5 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस मैंने क्या ले लिया 9 ले लिया। अब बताइए क्या करेंगे इससे, 5 कॉस स्क्वायर प्लस 9 क्या हो गया 9 है, तो 9 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1 को बताओ क्या लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2, ये आपका कितना हो गया 5 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब बताइए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। जी बताइए यहां तक क्लियर है?
हेलो गुरजस, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलिए, तो देखो मैंने क्यों किया, मुझे उसी वाले फॉर्म में ले जाना है आपको। तो देखो आगे से सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। 0 से π/2, और ये क्या हो गया, कॉस आपका कितना हो गया, 9 + 4 क्या होगा 14 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और फिर बताइए क्या हो गया, 9 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए कितना आसानी से मेरा फॉर्म में आ गया। अब आगे बताइए आंसर क्या लिखेंगे। 14 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो गया, पाई अपॉन क्या हो गया, यही फॉर्मूला यूज कर देना है ना। तो पाई अपॉन 2ab। बोलिए तो भाभी क्या हो गया आंसर। √14। सर पाई अपॉन ये क्या हो गया, पाई बाई क्या हो गया 2 √14, और ये क्या हो गया आपका, बी मेरा कितना हो गया, कोई भी है ना, वो आपका क्या हो गया 3 हो गया। जी बिल्कुल सही है, π/2ab हो गया। दिस इज माय आंसर हो गया जी। ठीक है, आपको जब भी आपको ऐसा आए तो आप ऐसे ही आपको ब्रेक कर लेना है और उसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ले आना। चलिए अब एक और क्वेश्चन नोट कर लिखते हैं। चलिए आपको मैं एक और मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा देता हूं। देखिए आपका क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, 0 से लेकर के π/2 है, और ये आपका 1 अपॉन हो गया, आप क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मैंने लिख लिया आपका, क्या मैं लिख लूं, आपको लिख लो, चलो इसको मैं 3 लिख दिया। अब बताइए क्या करेंगे इसे, जरा इसे करके देखिए तो क्या आएगा आंसर, ये आपका dx दिया। अब 3 को आप क्या करेंगे, आप खुद ही आप सोचिए। 0 से π/2 है, बताइए क्या होगा आपका, सॉल्व कीजिए, बन जाएगा। थ्री की जगह पे क्या कर देना है, 3 × 1, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर आ गया। √2 जी बिल्कुल है ना, अभी आ गया। तो ये मेरा हो गया 0 से लेकर के π/2, 1 अपॉन क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 1 क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, यानी क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो गया 3 कॉस स्क्वायर। ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो मतलब ये कुछ आप यूज करेंगे ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये कितना हो गया 5 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये क्या हो गया 7 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए आ गया आपका, पाई बाई क्या हो गया 2ab हो गया, तो पाई बाई क्या हो गया 2, ए मेरा क्या होगा √5। ये क्लियर है, और बी मेरा कितना हो जाएगा, बी मेरा कितना हो जाएगा, ए तो हो गया √5 हो गया, और बी आपका कितना हो गया √7 हो गया। दिस इज माय आंसर हो गया। ये क्लियर है अजी, किसी को डाउट तो नहीं है जी। हेलो ध्रुव, आपको क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट मेरा है, नेक्स्ट है मेरा पीरियोडिक फंक्शन की तरफ। अब ये पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है उसे हम जानते हैं। चलिए अब हम करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, तो पहले तो हम ये जाने कि व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, जैसे y इक्वल मैंने लिख लिया साइन एक्स है, y की जगह पे हम क्या लिखते हैं y इक्वल fx पे लिखते हैं, और ये fx मेरा क्या है, मेरा क्या है साइन एक्स है। साइन का ग्राफ बना करके देखिए क्या बनता है ग्राफ इसका। ये आपका जो ग्राफ है ये आपका हो गया कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। कलर थोड़ी सी मैं अलग ले लेता हूं, ये देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका। और कुछ ऐसा ही बनेगा, ग्राफ आ गया आपका। अब यहां देखिए ये जो ग्राफ आपका क्या है, ये 0 है,
ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, और ये आपका 3 पाई है, और ये आपका 4 पाई है। दिस इज क्या हो गया, -पाई है और -2 पाई है। दिस इज क्या हो गया, -3 पाई। राइट। ग्राफ आप देखो ये रिपीट कर रहा है, वह एक सर्टेन इंटरवल की बात क्या है, ग्राफ इज रिपीटेड। अभी देखो इस वाले पोर्शन में देखिए, ये वाली जो ग्राफ है ना, यहां से रिपीट हो रहा है, फिर यहां से देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, यहां से आपका फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ग्राफ मेरा क्या है, रिपीट हो रहा है आपका। देखिए यहां से आप देखोगे तो ये क्या हो गया, जो ग्राफ यहां है वही ग्राफ आपका यहां भी आ गया। तो ये आपको देखो क्या होगा, ग्राफ मेरा रिपीट होता है। तो जितने मिनिमम शॉर्टेस्ट इंटरवल इन विच द ग्राफ इज रिपीटेड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ग्राफ हो गया। द शॉर्टेस्ट इंटरवल पीरियड क्या हो गया, शॉर्टेस्ट इंटरवल पीरियड का मीनिंग क्या हो गया, पीरियड का मीनिंग होगा शॉर्टेस्ट इंटरवल, शॉर्टेस्ट इंटरवल in which graph is repeated, graph is repeated, repeated is called the पीरियड हो गया आपका। उसे क्या कहते हैं, वो मेरा पीरियड कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जो साइनस का जो पीरियड हो गया वो कितना होगा, ये मेरा 2 पाई पीरियड हो गया। हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या है, वो ग्राफ मेरा रिपीट होता है। तो देयरफॉर पीरियड ऑफ दिस फंक्शन हो गया 2 पाई हो गया। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ग्राफ होंगे जिसकी पीरियड है ना अलग अलग भी हो सकती है। वह अभी मैंने साइनस का ले लिया, ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया। चलिए हम एक दूसरा मैं ग्राफ लेता हूं, वो देखिए आप। दूसरी ग्राफ मैंने क्या ले लिया, चलो मैंने एक ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, और मैं एक सेकेंड में दूसरा ग्राफ मैंने सपोज किया कि y इज इक्वल, मैंने cos x ले लिया। चलो y इज इक्वल क्या ले लिया, cos x। तो ये आपका ग्राफ देखिए क्या हो गया, ग्राफ क्या होगा, cos 0 कितना होता है, cos 0 के इसका जो ग्राफ जो बनते हैं कुछ, एक सेकेंड, ये हो गया cos 0, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये भी आपका क्या है, इसके भी जो पीरियड होते हैं वो 2 पाई ही होते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये हो गया पाई/2 हो गया, ये क्या हो गया, पाई हो गया। दिस इज क्या हो गया, 3 पाई/2, ये हो गया 2 पाई हो गया, ये क्या हो गया 5 पाई/2, दिस इज क्या हो गया 3 पाई हो गया, और दिस इज क्या हो गया 7 पाई/2। ये मेरा क्या हो गया, -पाई/2, -पाई, और -3 पाई/2, और ये है आपका -2 पाई। ग्राफ को गौर से देखेंगे तो ये आपका क्या है, ग्राफ मेरा रिपीटेड होता है किसी इंटरवल पर। देखिए यहां से ये वाली देखिए क्या होगा, फिर यहां से आपका ये ग्राफ आपका क्या हो, रिपीट हो रहा है आपके। यहां भी देखेंगे तो क्या होगा, यह ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यानी जितने भी आप जो ग्राफ देख रहे हैं, उसका जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो आपका कितनी इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, ये आपका इट इज रिपीटेड आफ्टर क्या हो गया, 2 पाई इंटरवल। ये मेरा क्या हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये भी 2 पाई हो गया, और ये भी आपका क्या 2 पाई है। तो देखो आपका जो मैंने 2 पाई जहां जहां लिखा है उस इंटरवल के बाद ये ग्राफ मेरा रिपीट होता है। तो देखो cos x का जो ग्राफ हो गया वो क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन तो है बट इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई आ गया। चलिए तो ये तो आपने देख लिया कि sin x और cos x का जो पीरियड है वो क्या हो गया, 2 पाई और 2 पाई आ गया। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरे का ग्राफ हम देखते हैं। जिसने नहीं नोट किया प्लीज नोट डाउन। सभी ने नोट कर लिया, हेलो भाविक नोट कर लिया आपने, Yes, sir. ओके चलिए, ओके थैंक यू। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फिर से एक ग्राफ देखिए, मैं अब थोड़ा सा साइन एक्स का ग्राफ देखा आपने, अभी जब से कि अब आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा तो कैसा है वो देखिए आपका, ये आपके जो ग्राफ जो बने हैं कुछ, एक सेकेंड, थोड़ा आवाज आ रही है। अब देखिए साइन का जो ग्राफ है कुछ ऐसा है आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। ये कुछ ग्राफ ऐसा है। चलिए अब ये देखिए मैंने अब दूसरा ग्राफ क्या लिया है,
y इज इक्वल क्या हो गया, मॉड ऑफ साइन एक्स हो गया। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का मीनिंग क्या हो गया, वो पॉजिटिव कर देगा। तो पॉजिटिव करेगा तो कैसा बनेगा वो आप देख लीजिए। अब इसका देखिए, इसका जो ग्राफ है होगा वो कैसा बनेगा, ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1 और मिनिमम आपका -1। देखिए, तो जो आपका यहाँ पे जो निगेटिव है मॉड के कारण क्या हो गया, ये आपका साइन एक्स है तो ये ग्राफ हो गया। मॉड का मीनिंग क्या होगा, ऑल आर पॉजिटिव है। तो ऑल आर पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर ये नीचे वाला पोर्शन है क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी एक्चुअल मेरा जो ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा जो एक्चुअल में जो आपके जो ग्राफ जो आ जाएंगे वो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट है, क्योंकि वो मॉड लगा हुआ है तो इसीलिए आपका क्या हो गया, वो आपका नीचे नहीं आ सकता। ये आपका हो गया, इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी क्या हो गया 0, ये क्या हो गया पाई, और 2 पाई क्या हो गया 3 पाई हो गया। दिस इज क्या हो गया -पाई, -2 पाई हो गया और -3 पाई हो गया। तो देखिए ग्राफ मेरा जो रिपीट होता है कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है, हाँ जी गुरजस बोलो, ग्राफ हमारा रिपीट होता है कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है, सर पाई। पाई हो गया। ये मेरा जो ग्राफ जो रिपीट होता है देख रहे हैं, जो ग्राफ यहाँ पे है वही ग्राफ यहाँ भी है, वही ग्राफ क्या है वहीं पे है, वही ग्राफ आपका क्या है यहाँ भी है। तो आपके क्या होगा, जो इंटरवल जो बनेगा ये पाई हो गया, पाई हो गया, पाई हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, पीरियड हो गया। तो पीरियड और बताइए क्या यहाँ पे हो गया, साइन हो गया, पाई हो गया आपका। तो साइन का जो पीरियड हो गया, साइन का जो पीरियड बना वो क्या हो गया 2 पाई हो गया, और साइन मॉड ऑफ साइन एक्स का जो पीरियड बना वो आपका पाई हो गया। जी यहां तक क्लियर है आपके, यानी पीरियड मैंने समझ लिया कि ये आपका पीरियड में हम कैसे निकालते हैं। अब पीरियड का क्या यूज है वह डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वही हम क्वेश्चन करेंगे। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पीरियड्स वाले जो क्वेश्चन जो आते हैं वो जेईई मेन में भी आया हुआ है, तो इसलिए पीरियड्स आप जान जाइए तो क्वेश्चन सॉल्व होने की चांस ज्यादा है। चलिए अब हम कुछ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वो पीरियोडिक फंक्शन जो जेईई मेन में आते हैं वो कुछ उसके हैं, उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। उसका पीरियड कैसा होगा, किस फंक्शन का पीरियड कितना है। देखो जिसने नोट नहीं किया प्लीज नोट डाउन। भाविक नोट कर लिया आपने, यस सर। ध्रुव, यस सर। चलिए ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ फंक्शंस लिखते हैं और उसका हम पीरियड लिखते हैं। ये है आपका फंक्शन और दूसरा है इसका पीरियड। पहला हो गया आपका साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स का क्या हो गया 2 पाई, tan एक्स का क्या हो गया पाई हो गया, कॉट एक्स का भी क्या हो गया पाई हो गया, सेक कॉसेक का भी है, सेक एक्स का हो गया 2 पाई, एंड कॉसेक एक्स के भी पीरियड क्या है आपके 2 पाई। नेक्स्ट देखिए अगला फंक्शन में फिर से मैं लिख लेता हूं। ये आपका हो गया पीरियड है, नहीं नहीं पीरियड नहीं, फंक्शन है, फंक्शंस, और ये क्या हो गया आपका पीरियड हो गया। फंक्शन आपके हैं देखिए साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का जो पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा पाई हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का भी पीरियड है वह पाई होगा। दूसरा है साइन एक्स मॉड में, वो भी आपका पाई, और कॉस एक्स का मॉड क्या हो गया वो भी पाई हो गया। नेक्स्ट है आपका साइन की पावर 4x और प्लस क्या हो गया कॉस की पावर 4x का पीरियड क्या हो गया। और एक है फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन को हम क्या लिखते हैं x माइनस क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन, इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन कहते हैं। इसका नाम मैं कहां लिख दूं, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
ये मेरा क्या ले लिया, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। अभी हम फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में भी हम सीख जाएंगे। इसका देखो, अब ये देखें, इसका जो पीरियड है वो π/2 है और इसका पीरियड 1 होता है। चलिए, कंफ्यूजन हो ना। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का क्या हो जाएगा, π/2 है। एंड ये मेरा है आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है, ये आपके 1 के इक्वल है। चलिए, हम जो जो लिखे हैं और सबके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपके पास पता है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, उसका रेसिप्रोकल भी यही होगा। और टाइम का क्या होता है, पीरियड आपके पाई होता है, तो उसका भी रेसिप्रोकल कॉट का भी पाई होता है। अब ये देखो, साइन एक्स एंड कॉस एक्स अभी हमने सीख लिया। मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, पाई होता है। चलिए, दूसरा देखिए, साइन स्क्वायर का बताइए क्या लिखेंगे। साइन स्क्वायर का भी ग्राफ आप देखेंगे, जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, अभी आपने देखा साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का जो ग्राफ देखा कुछ ऐसा ही होता है, साइन एक्स का ग्राफ, राइट है। ये हो गया y इज इक्वल क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अगर मैं कहूं y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो फिर बताइए क्या हो गया, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो नीचे है ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये आपका जो नीचे है ऊपर आ जाएगा, ये जो नीचे है फिर ऊपर आ जाएगा, ये जो नीचे है ऊपर आ जाएगा। यानी कुछ डायग्राम आपका कुछ ऐसा ही आ जाएगा। तो अगेन साइन स्क्वायर का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, ये 0 है, पाई है, 2 पाई है, और ये क्या है, 3 पाई है। तो 2 पाई 3 पाई हो गया। दिस इज क्या हो गया, -पाई है, ये आपका -2 पाई है। तो साइन स्क्वायर एक्स का भी पाई का पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर का भी पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। चलिए, अब ये देखिए, नेक्स्ट मेरा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का पीरियड मैंने क्या लिखा है, π/2 लिखा है। वो क्यों होता है वो देखिए आप जी। यहां तक सभी की क्लियर है, सभी ने नोट कर लिया है, पहले बताइए। गुरजस नोट कर लिया आपने। यस सर। चलिए, अब यह देखिए, अब हम साइन 4, अब ये देखिए, अब हम थोड़ा सा पीरियड के बारे में थोड़ा और हम डिटेल्स हम थोड़ी कर लेते हैं। देखिए डिटेल्स क्या है वो देखिए आपका। अब देखिए पीरियड क्या हो गया, कोई भी आपका एफ एक्स आपका दे रखा है, एफ एक्स मैंने क्या ले लिया, साइन एक्स हो गया। तो पीरियड का मीनिंग क्या होगा, ये एक्स प्लस टी, देखो एक्स प्लस क्या हो गया, 2 पाई डाल दो। एक्स प्लस मैंने क्या किया, 2 पाई डाल दो, तो ये आपका कितना हो गया, साइन एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स प्लस क्या हो गया, 2 पाई, और 2 पाई प्लस एक्स बताइए क्या हो गया, से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। अब ये देखिए एक्स प्लस क्या हो गया, 4 पाई, वो वैल्यू बताइए क्या हो गया, एक्स के प्लेस पे एक्स है तो एक्स है, एक्स की जगह पर 4 + पाई है, तो यहाँ पर डाल दीजिए एक्स प्लस 4 पाई। तो एक्स प्लस 4 पाई बताइए क्या हो गया, एक्स प्लस 4 पाई, ये मेरा हो गया 0, ये है पाई, ये क्या है 2 पाई, ये क्या है आपका 3 पाई, ये क्या है आपका 4 पाई, एंड 4 पाई प्लस एक्स कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन आपका पॉजिटिव हो गया। तो देखो यही चीज आ गया ना। तो देखो पीरियड का मीनिंग क्या हो गया, स्मॉलेस्ट इंटरवल इन विच द ग्राफ इज, ये भी क्या हो गया, पीरियड क्या होनी चाहिए, पीरियड हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। पीरियड क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटरवल होना चाहिए, या जो भी है इंटरवल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटरवल होनी चाहिए, या पॉजिटिव नंबर हो कहें। तो देखिए आपका क्या हो गया, 2 पाई पे भी ग्राफ वही रिपीट होता है और 4 पाई पे भी ग्राफ वही रिपीट होता है। तो इसीलिए आपको क्या हो गया, 2 पाई भी हो गया, 4 पाई भी हो गया, लेकिन जो स्मॉलेस्ट है वो कितना हो गया, 2 पाई है। इसलिए पीरियड को हम क्या लिखते हैं, पीरियड मेरा क्या कहलाता है यहाँ पे, 2 पाई हो गया। देखिए यहां पर फिर से गौर से करें, ये आपका कितना हो गया, 2 पाई के बाद भी वही ग्राफ आ जाते हैं, और 4 पाई के बाद भी क्या होता है, ग्राफ आपका वही आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, 4 पाई कहेंगे, नहीं कहेंगे।
हम 4 पाई नहीं कहेंगे पीरियड, जो सबसे छोटा इंटरवल है उसी को ही कंसीडर करना है, और सबसे छोटा इंटरवल क्या है आपका 2 पाई है, तो वो आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया। अब हम कहेंगे कि क्या हम x प्लस पाई कर ले तो क्या आएगा, नहीं आएगा। x प्लस पाई आपका कितना हो जाएगा, साइन आपका हो गया x प्लस पाई, और साइन x प्लस पाई क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन x हो गया। तो यानी क्या हो गया, ये मेरा पीरियड के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है, वो ये पीरियड इससे क्या हो गया, ये हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वही सेम फंक्शन नहीं आ रहा है, तो इससे पीरियड नहीं बनेगा, यानी उसका पीरियड पाई नहीं हो सकता है। चलिए, ये तो आपने देख लिया कि पीरियड है या नहीं है, और होता है तो कौन सा होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव है वैल्यू होनी चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटरवल होने चाहिए जिसमें ग्राफ रिपीट होता है, उसे हम पीरियड कहते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक लिखा था, अभी मैंने एक लिखा है, क्या लिखा है, साइन की पावर 4x, क्या लिखा है मैंने, साइन की पावर आपका क्या हो गया 4x है, साइन की पावर क्या होगा, इसे आप गौर से देखिए कितना हो गया आपका, ये आपका साइन की पावर आपका हो गया 4x प्लस क्या हो गया कॉस की पावर 4x है, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x और प्लस क्या होगा कॉस की पावर 4x है। इसका पीरियड मैंने क्या लिखा है, पाई बाई 2 लिखा। अब देखिए पाई बाई 2 इसका जो पीरियड आया है वो कैसे आया है, वो जरा सा भी देखें अभी से, ये मैं थोड़ी सी मैं हटा देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी मुझे बन जाए आपके। चलिए इसको हटा दिया। चलिए अब ये देखिए, इसका पीरियड हम कैसे देखें, हम चेक करते हैं, वो देखिए आपका इसका पीरियड मैंने जो लिखा है, अब ये देखो एफ एक्स इज इक्वल क्या है आपका, एफ एक्स आपका हो गया साइन की पावर 4x और प्लस क्या हो गया कॉस की पावर 4x, और मैंने क्या कहा इसका पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 देखिए क्या हो गया x प्लस पाई बाई 2, डाल के देखिए तो कितना हो गया साइन की पावर 4 क्या हो गया x प्लस क्या हो गया पाई बाई 2, फिर बताइए क्या हो गया कॉस की पावर 4, और ये क्या हो गया आपका x प्लस क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, देख रहे हैं एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2। तो बताइए पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, साइन में बताइए कितना होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है कॉस होता है, ये मेरा क्या हो गया कॉस की पावर 4x हो गया। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन ये पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा आपका साइन की पावर क्या हो गया 4x हो गया। देखिए आपका फिर से सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है आपका, राइट है, तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज मेरा क्या हो गया एफ एक्स की इक्वल हो गया। तो देखो स्मॉलेस्ट आपका क्या हो गया आपका x प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल क्या हो गया एफ एक्स हो गया, यानी f ऑफ x प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया आपका एफ एक्स की इक्वल हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, इसका जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया पाई बाई 2 हो गया। तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x का पीरियड क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया। चलिए अब एक हम जो लास्ट वाला है जो इंपॉर्टेंट है, वो जेई मेन में बार बार आता है, वो क्या है फ्रैक्शनल फंक्शन है। फ्रैक्शनल फंक्शन हमने बताया है कि नहीं बताया है, जी यहां तो बताइए तो क्लियर है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x की वैल्यू मैंने निकाला, उसका पीरियड मैंने पाई बाई 2 दिखाया है, यहां तक क्लियर है आपको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, हेलो कितना की क्लियर है। यस सर। चलिए अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन को जहां तक मुझे याद है मैंने कराया होगा, अगर नहीं कराया है तो चलिए अभी हम कर लेते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शनल फंक्शन। किसी ने नोट नहीं किया, कुछ कमी है तो प्लीज नोट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन की तरफ। फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। फ्रैक्शनल फंक्शन को जो हम जनरली जो डिनोट करते हैं, ये आपका इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिए, और ये हो गया, या इसको हम ऐसे भी डालते हैं x माइनस क्या हो गया दिस इज क्या हो गया वेयर, ये आपका क्या है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया फंक्शन हो गया। अब देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन का मीनिंग देखिए आपका क्या है यहाँ पे, चलिए फ्रैक्शनल फंक्शन,
फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या हो गया, 2.3 है तो केवल फ्रैक्शनल वाला ही पार्ट ही लिखना है। 2.3 में क्या लिखना है, केवल आपका क्या है, फ्रैक्शन वाले पार्ट ही लिखना है आपको। अब जैसे आपका क्या हो गया 7 पॉइंट क्या हो गया 01 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या लिखेंगे, 0.01 लिखेंगे। जी ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये दूसरा बताइए, अगर मैंने कहा ओनली 7 लिखा तो 7 क्या है, 7.0 हो गया, यानी क्या हो गया, वो 7 हो गया, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या हो गया, 0 हो गया। 7.0 इज इक्वल क्या हो गया 7, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यानी फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा, 0, यानी इंटीजर का जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अगर उसमें अर्थ डेसिमल है तो डेसिमल वाला आंसर हो गया। सपोज किया 2 पॉइंट हो गया आपका 6 है, तो हम क्या लिखेंगे, 0.6 लिख लेंगे। अगर ये आपका क्या हो गया 3 है, तो 3 का क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स वो आपका 0 हो गया। चलिए यहां तक। अब ये देखिए, ये तो पॉजिटिव वाले का आ गया, हम निगेटिव वाले के बारे में हम क्या सोचते हैं, निगेटिव वाले का क्या होगा उसे आप देखिए। आप निगेटिव वाले का देखिए हम कैसे निकालते हैं। निगेटिव वाले टर्म्स में अब मैंने क्या किया, अब निगेटिव वाले को ले लो, आपको जैसे माइनस कर लिया 2.3 है, तो -2.3 को देखो फ्रैक्शनल वैल्यू जब भी निकलेगा तो वो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव ही आएगा आपको। तो -2/3 को आप हम क्या लिख सकते हैं, इसे -3 प्लस क्या होगा 0.7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे, -2.3 को क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस क्या होगा 0.7 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसका जो फ्रैक्शनल जो पार्ट है वो क्या हो गया 0.7 आ गया। अब मुझे क्या होगा, पॉजिटिव है तो देखिए क्या होगा, निगेटिव है तो आपको ऐसे ही लिखना है, -2.3 है तो -3 प्लस 0.7 दैट मीन्स क्या होगा 0.7 आ गया। सिमिलरली आप ये बताइए माइनस क्या हो गया 5.8 है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे, -6 प्लस क्या होगा 0.2, तो देयरफॉर माय आंसर विल बी क्या हो गया 0.2 इज द आंसर आ गया। अब ये देखो, ये तो मैंने देखा कि माइनस वाले हैं तो आपके ऐसे आ गए। अब ये देखिए, अगर वो मैं आपसे पूछूं -7 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी 0। अगर मैं आपसे पूछूं -6 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी 0 हो गया। तो जब ये इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होगा, फ्रैक्शन जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा। अगर वो आपका पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव में केवल फ्रैक्शन पार्ट है वही लिखेंगे, और नेगेटिव वाले में आपको क्या कर देना है, आपको उसे ऐसे ही जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको ब्रेक कर देना है और उसको आपको सॉल्व कर देना है। -2.3 है तो 0.7 हो गया, -5.8 है तो क्या लिखा आपने 0.2 हो गया। ऐसे ही बाकी सभी का क्या है, हम फ्रैक्शनल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलिए इसका एक ग्राफ देखते हैं। वह सभी जो भी एग्जांपल लिए हैं उसको आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बना करके देखते हैं कि ये ग्राफ जो बनता है तो कैसा बनता है। जिसने नहीं नोट किया है प्लीज नोट कीजिए। भाविक हो गए आपके, Yes. ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए y इज इक्वल क्या लिया मैंने, फ्रैक्शन। तो देखिए इसका इसका जो ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए आप, 0 1 2 3 और ये है 4। देखिए 0 पे क्या होगा, इसका जो ग्राफ जो बनता है कैसा बनेगा वो आप देख लीजिए। ये क्यों ऐसा लिखते हैं देखिए आप, चलिए कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है, 0 होता है और 1 कभी भी नहीं पहुंचता है। 1 इसका क्या हो गया, 0 से लेकर क्या हो गया 1 पे जैसे ही जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 का निकालने के लिए तो क्या होगा 0 हो जाएंगे, ये आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। और मैंने कहा 1.1 लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.1 हो गया। अब ये देखिए 1.2 हो गया, ये क्या हो गया 0.2 हो गया। फिर 1.9 है तो ये क्या हो गया आपका 0.9 हो गया।
अगर मैंने लिखा 1.9999 लिखेंगे, ये आपका कितना हो गया 0.999 और ये 9 5 है ना, ये आपके 5 ऐसे बनेंगे। और जैसे ही 1.9 जैसे ही वो 2 पे आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसको आप कंसीडर करें, आप इस वाले पोर्शन को कंसीडर करो। 1 पे डाला तो क्या हो गया 0 हो गया, 1.1 करोगे तो क्या हो गया यहाँ पे आ जाएगा, 1.2 करेंगे तो क्या होगा 0.2, 1.5 करेंगे तो क्या होगा 0.5 यहाँ हो गया, 1.6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 यहाँ हो जाएगा, 1.9 करेंगे तो क्या होगा यहाँ हो जाएगा, 1.999 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1.9999 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और जैसे ही 2 पे होगा, जैसे ही आप 2 पे पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधे नीचे आ गया। ऐसे ही वो ग्राफ हमारा चलते जाएगा, फिर 2 पे आएगा तो क्या होगा 0, 2.1 का क्या हो जाएगा आपका 2.1 पे क्या हो गया 0.1 पे यहाँ आ गया, फिर आपका क्या होगा 2.2 पे क्या होगा 0.2, 2.5 का क्या होगा 0.5, और 2 पॉइंट आपका 6 पे क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, 2.9 का क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, 2.99 का यहाँ, और 2.99 क्या हो गया यहाँ, और जैसे ही 3 हो गया फिर डाउन हो गया। तो ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा ही बनता है। सिमिलरली ये भी ग्राफ आपका कुछ ऐसा ही बनेगा आपका, ये आपका ग्राफ बन गया। जी समझ में आ रहे हैं, ग्राफ समझ में आया हर गुण? हेलो कृतज्ञ, आपको ग्राफ समझ में आया? Yes, sir. हाँ हेलो गुरजस, क्लियर है आपको ग्राफ? ध्रुव भाभी, Yes, Yes, sir. sir. चलिए वेरी गुड। चलिए ये है इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए ये तो हो गया। अब ये बताइए इसका जो ग्राफ जो रिपीटेड होते हैं कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है, अब जरा सा बताओ। देख रहे हैं 1 1, हर 1 यूनिट के बाद क्या है ग्राफ रिपीटेड होता है, Yes, sir. राइट है ना। तो देयरफॉर फ्रैक्शनल जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या हो गया 1 हो गया, देयरफॉर पीरियड ऑफ द फ्रैक्शनल फंक्शन मेरा क्या हो गया 1 आ गया आपका। इसलिए मेरा जो देखो मैंने पहले जो लिखे हैं वो क्या लिखा है, अरे इधर भाग गया, अच्छा अच्छा पीछे वाले पेज तो नहीं है, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये आपके ये किधर आ गया, पीरियड वाला किधर लग गया, आ गया बिल्कुल। देखिए यही है ना आपका, एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, यही है ना आपका, इसी का पीरियड है ना। फ्रैक्शनल फंक्शन का क्या हो गया मेरा 1 मैंने पीरियड लिखा था, ये आपके आ गया। चलिए अब हम करते हैं दूसरा, देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन को मैंने क्या लिखा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखा। अब ये देखिए इसका, चलिए अब आप नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रैक्शनल फंक्शन को मैंने क्या लिखा, फ्रैक्शनल फंक्शन को मैंने क्या लिखा है एक्स माइनस क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये बताओ दोनों वैल्यू मैंने कहा कि सेम ही है, आपको कभी ये दिया रहेगा और या कभी ये दिया रहेगा, दोनों का मीनिंग क्या है सेम ही है। चले अब हम देखिए एक्स को मैंने क्या ले लिया 2.3 ले लिया, ये कितना हो गया 2.3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3 हो गया। अब यहां से आ जाइए तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, एक्स के प्लेस पे आप क्या डाल दो 2.3 और ये आपका कितना हो गया 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या लिखते हैं 2 हो गया, तो देयरफॉर क्या होगा 2.3 और -2, देखिए क्या होगा 0.3 आ रहा है, तो दोनों तो सेम ही आ गया ना। हेलो कितना क्लियर है? Yes, sir. चलिए दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक्स मैंने क्या ले लिया 5 पॉइंट ले लिया 4 ले लिया, तो इसका जो फ्रैक्शनल जो वैल्यू है 5.4 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लिखेंगे 0.4, आप इसमें डाल के देखिए ये आपका क्या होगा एक्स माइनस क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी क्या हो गया दिस इज 5.4 और माइनस क्या होगा 5.4 हो गया, ये क्या होगा 5.4 हो गया, और 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है 5, तो ये मेरा हो गया 5, तो 5.5 माइनस 5 क्या हो गया 0.4 हो गया। तो देखा दोनों आपका क्या होगा सेम ही है वह, यानी मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ये जो सिंबल जो देख रहे हैं ना ये ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल फंक्शन का और ये x माइनस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है, दोनों का मीनिंग क्या है आपका सेम ही है।
ये ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो दोनों आपको क्या है, सेम चीज को ही रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स में यहाँ पे। चलिए फ्रैक्शनल फंक्शन ये। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम डेफिनेट में इसका हम यूज कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़े। अब ये देखिए, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका एप्लीकेशन क्या है वो अब देखिए। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए आपका 0 से n t एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या लिखना है, n 0 से t एफ एक्स डी एक्स, where t is the period of the function। कोई भी फंक्शन जो भी है ना, एफ एक्स है ना, जो भी है ना फंक्शन है x। तो देखिए अगर आपका 0 से n t है एफ एक्स डी एक्स क्या लिखेंगे, n 0 टू क्या हो गया t एफ एक्स डी एक्स। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिख ले रहे हैं। अब देखो कोई भी आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट है। अब ये मेरा क्या हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई, ये मैंने सपोज किया ये मेरा साइन एक्स है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मैं कहूं आपको, आपका ये क्या हो गया, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई है। अब आपको कहें कि इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से 4 पाई तक निकालने के लिए, ये मेरा क्या हो गया साइन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 पाई साइन एक्स है, तो हम क्या निकालेंगे, 1 का निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेलो कृतिक, समझ में आ रहा है। 0 से लेकर के 4 पाई तक आपको निकालना है मॉड ऑफ साइन एक्स का, तो हम क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे, 1 का हम निकालेंगे, ये क्या हो गया 1 2 3 हो गया और ये 4 है। तो मैंने क्या निकाला, 4 को मैंने बाहर किया 0 से पाई और ये किया साइन एक्स हो गया, आपका dx हो गया। तो 1 को निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो ये आपका यहां में n मेरा क्या है 4 हो गया। तो इसका पीरियड बताइए क्या हो गया, पाई हो गया। तो देखिए यही मेरा कंडीशन हो गया, यही मेरा हो गया। 0 से n t है एफ एक्स dx हो गया, तो आपको क्या कर देना है, n को आप बाहर कर दीजिए। तो 0 से t n इंटू 0 टू 2 एफ एक्स dx हो गया। दिस इज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरा क्या है, ये आपका mt है और ये आपका nt है, एफ एक्स dx है, क्या हो गया mt टू nt है, एफ एक्स dx है। तो आपको क्या कर देना है, n माइनस m कर दीजिए और 0 से t, 0 से मेरा क्या हो गया यहाँ पे 0 से t हो गया और ये मेरा एफ एक्स dx हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आपके, a प्लस एन टी है और b प्लस एन टी है, एफ एक्स डी एक्स क्या है, a प्लस एन टी टू b प्लस एन टी हो, तो आपको क्या कर देना है, ये a से b कर दीजिए, ये मेरा हो गया एफ एक्स डी एक्स हो गया। क्या मैंने किया, a प्लस एन टी, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो आपको क्या करेंगे, इसे हम a टू b हो गया एफ एक्स डी एक्स रखें। जिसपे डाउट लेगा उसका प्रूफ भी कर लेंगे, घबराइए नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है मेरा, फोर्थ वाले पॉइंट का देखिए आपका क्या है, a प्लस a टू a प्लस एन टी, a टू a प्लस एन टी है, एफ एक्स डी एक्स है। तो आपको क्या लिखना है, पहले तो a कैंसिल हो गया, तो 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स कर लीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, t मेरा पीरियड है तो n को बाहर कर दीजिए, तो 0 से t हो गया और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स हो गया। चलिए अब आप कहेंगे कि आपने ये तो लिखे हैं वो कैसे बिल्कुल है ना सही है, कैसे है, जरा सा आप प्रूफ करके दिखाएं। तो बताइए, मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूं कैसे।
हम किसका प्रूफ करके दिखाएं, पहला दूसरा तीसरा कि सबका प्रूफ करके दिखाऊं जी? हेलो कृतज्ञ, Yes, sir. किसका मैं प्रूफ करूं कि सबका करके दिखाऊं कि कुछ का करके दिखाऊं? सर कोई भी एक कर दो। अच्छा, कोई भी एक कर दो। चलो पहला से ही शुरू कर देते हैं, श्री गणेश पहले से ही करते हैं हम। ओके, चलिए इसका मैं थोड़ा सा, सबको हटाइए थोड़ा सा, थोड़ा स्क्रीन में हल्का कर लेता हूं। चलिए पहला से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला से ही प्रूव करके देखता हूं होता है कि नहीं, जरा सा मैं भी चेक करूं, क्योंकि इसकी जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती है। राइट है, 0 to n t f(x) dx है। राइट है, तो इसे बताइए आप क्या लिख सकते हैं, 0 से t हो गया। राइट है, 0 से t, फिर बताइए क्या हो गया, t से 2t। जी समझ में आ रहा है? फिर आपका क्या हो गया, 2t से क्या हो गया आपका dt, और ये हो गया f(x) dx हो गया। आप बताइए क्या हो गया, कहां तक जाएगा वो आपका, प्लस क्या हो गया n-1t टू क्या हो गया nt, और f(x) dx हो गया। जी समझ में आ रहा है? ये ठीक है, यहां तक क्लियर है? हेलो, Yes, sir. चलिए अब आप देखिए इसमें हम क्या करते हैं। अब ये देखो, अब ये तो है, आपको मुझे ले कहां तक जाना है, मुझे n0 to t f(x) dx तक ले जाना है। तो देखो हम इसका, ये तो है, अब इसको भी सॉल्व करके यही आना है, इसको भी सॉल्व करके यही लाना है। तो एक को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। ये t हो गया और ये है 2t है, f(x) dx है। जी राइट है, t2 क्या होगा 2t है, f(x) dx है। अब यहां देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं उसे देखो, पुट क्या कर लेना है, पुट x इज इक्वल क्या हो गया, पुट x इज इक्वल क्या हो गया, t प्लस यू कर दो। t प्लस क्या कर दो, नहीं नहीं नहीं, x इज इक्वल मैंने क्या कर दिया, t प्लस क्या कर दो, u कर दो। क्या किया मैंने, t प्लस u हो गया, तो देन dx की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो देन dx आपका कितना हो जाएगा, du हो जाएगा। और लिमिट बताइए क्या हो जाएगा आपका, x के प्लेस पे आपने क्या डाल दिया, t प्लस यू है और ये du है। अतः t प्लस यू को बताइए क्या हो गया, कोई भी इसका पीरियड होता है t है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस यू को बताइए f ऑफ u लिख सकते हैं। ये बताओ तो t पीरियड है ना, जब t पीरियड होता है तो हम क्या लिखते हैं, t प्लस एक्स को हम क्या लिखते हैं, आपको इसको fx लिखा था ना आपने, जैसे कि 2 पाई प्लस एक्स था साइन का, तो 2 पाई प्लस एक्स बताइए क्या हो गया, फिर से साइन एक्स हो गया, तो fx की इक्वल हो गया। तो यहाँ पे पीरियड मेरा क्या है आपका, t प्लस क्या होगा u है, और पीरियड आपका t है, तो f ऑफ t प्लस यू क्या होगा, f ऑफ u du हो गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालिए, देखिए तो जब आप बताइए लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या डालेंगे, तो t, तो t प्लस क्या हो गया u, तो u की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताइए क्या हो गया, t के प्लेस पे क्या डाल दो, 2t डाल दो। तो यहाँ पे आप 2t डालेंगे तो क्या होगा, 2t इज इक्वल क्या होगा, t प्लस यू, तो u क्या हो गया, t हो गया, ये मेरा t हो गया। तो देन बताइए क्या होगा, u du हो गया, u du हो गया, f ऑफ u du हो गया, तो इसको x dx लिख सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहली प्रॉपर्टी है। तो ये आपका कितना हो गया, 0 से 2, और ये क्या हो गया आपके हो गए fx, ये हो गया fx dx हो गया। तो यहां बताइए क्या हो गया, इसके प्लेस पे आप क्या डाल दोगे, इसके प्लेस पे आपका क्या हो गया, 0 से t हो गया, और ये हो गया fx dx हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, 0 से t fx dx है, 0 से t fx dx है। तो देख रहे हैं पहला वाला 0 से t fx हो गया, दूसरा वाला भी 0 to 2 fx हो गया, और तीसरा वाला भी ऐसे ही होते जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, n इंटू क्या हो गया 0 to t fx dx लिखेंगे। जी यहां तक अब समझ में आ रहा है? हेलो कृतज्ञ, Yes, sir. हेलो ध्रुव, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए यही है ना, सारी प्रॉपर्टी कुछ ऐसा ही है, आपको ऐसे ही सारे प्रूफ में है। तो आपका क्या हो गया, अब ये एम्प्टी से स्टार्ट हुआ, एंटी है तो n माइनस n कर दीजिए।
अब ये बताइए ए प्लस एन टी और बी प्लस एन टी, तो एन टी तो आप क्या गया, ये आपका ए प्लस बी आ गया। और ए टू क्या हो गया, ए प्लस एन टी है तो 0 टू एन टी, क्योंकि ए आप कैंसिल कर दीजिए, ए आपका कैंसिल हो गया तो आपका 0 से एन टी हो गया एफ एक्स डी। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पहली प्रॉपर्टी है, जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका पहली वाली प्रॉपर्टी है। वैसे तो एप्लीकेशन तो कोई भी आ सकता है, कहीं भी आपको क्वेश्चन, आपको असाइनमेंट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 0 से एंटी है, और उसी का ही एप्लीकेशन हर जगह आपको यूज किया होगा। चलिए यहां तक हो गया मेरा, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए जरा सा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक जरा सा मैं क्वेश्चन में करता हूं, वो देखिए आप आगे बढ़े हैं। यस सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है साइन एक्स का मॉड एक्स है, 0 से लेकर के 100 पाई है, तो क्या होगा। इसका पीरियड बताइए क्या होगा, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, सर पाई। पाई हो गया। तो बताइए क्या हो गया, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं, एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो आपका क्या हो गया, टी हमारा कितना हो गया, पाई हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 0 से टी साइन एक्स लिख सकते हैं। बिकॉज पाई इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स, पाई इज क्या है, पीरियड क्या हो गया, पीरियड ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। जी समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर मैंने क्या किया, जो उसका एन है मैंने बाहर कर दिया, क्योंकि वो 100 टी हो गया ना, तो 100 टी मीन्स क्या होगा, 100 बाहर हो गया। जी यहां तक क्लियर है। यस सर। अब ये बताइए, अब ये मॉड के बारे में देखें, मॉड ऑफ साइन एक्स है, 0 से पाई में साइन आपका पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, 0 से पाई में 0 सर पॉजिटिव। 2 और ये पाई है, तो 0 से पाई में की केस में साइन आपका क्या है, पॉजिटिव होता है, तो मॉड की तो जरूरत तो नहीं है यहां पे। जी समझ में आ रहा है, ठीक है। 0 से पाई में आपका साइन आपका पॉजिटिव है। अब बताइए 0 से पाई के भी, 0 से पाई का साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, 0 से पाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर माइनस कॉस एक्स। 2। फाइनल वैल्यू जानते हैं ना, 0 से पाई साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया। तो यहां पर आपने डाल दिया, ये हो गया 200 इज द आंसर आ गया आपके। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, 2 आएगा, तो दिस इज द आंसर आ गया। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। डाउट लग रहा है, हैं? अरे नो सर। लग रहा है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है। चलो लो, साइन का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया, 0 से पाई कर दो, माइनस कॉस पाई, और माइनस क्या हो गया कॉस 0, कॉस पाई क्या होता है -1, ये वैल्यू बताओ क्या हो गया, 2 हो गया आपकी। अब ठीक है, राइट है। अब दूसरा देखिए, एक छोटा और भी एग्जांपल देखिए, आगे बढ़े, भाविक आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब देखिए, e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से लेकर के 100 तक, तो ये आपका क्या है, e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपका किसके इक्वल है, e की पावर क्या होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन के इक्वल है। हेलो भाव कृतज्ञ, यस सर। तो ये आपका क्या हो गया, इसके जो पीरियड है वह क्या हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियड कितना होता है,
सर 1 1 हो गया। तो ये तो 1 to 100 है, 0 to 100 है, तो 100 को बाहर कर दें तो 0 to 1 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यस सर Yes. चलिए अब ये बताइए 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो क्या हो गया, वो तो x के ही इक्वल होगा ना। 0 से 1 में जैसे मैं 0.2 का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो 0.2 ही होगा, 0.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो क्या होगा, 0.3 हो गया, 0.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू पूछे तो क्या होगा, 0.9 ही हो गया ना। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो आपका फ्रैक्शनल x आपका x ही रहेगा ना। क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लोगे 0.1 0.2 0.3 तो वही रहेगा। इसीलिए अब आपका क्या हो गया, ex dx लिख सकते हैं। वो जो फ्रैक्शनल फंक्शन है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, क्योंकि आप 0 से 1 के बीच में कोई भी ले लो 0.2 0.3 0.4 तो जो x है वही x रह जाएगा। 0.2 है तो 0.2 रहेगा, 0.3 है तो 0.3 है, 0.9 है तो 0.9, 0.99 है तो 0.99 ही रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में आपका क्या होगा, जो x है वही रह जाएगा। इसलिए फ्रैक्शनल फंक्शन को हटा करके मैंने क्या किया, x लिख दिया। जी यहां तक क्लियर है। अब बताओ 100 हो गया और ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex और 0 to 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो 100 क्या हो गया, e की पावर 1 माइनस क्या हो गया, e की पावर 1 और e की पावर 0 1, तो 100 इंटू e माइनस 1 इज द आंसर हो गया। जी क्लियर है। यस सर अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं क्या है, दूसरा पॉइंट, लिमिट। आपने लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम सुपर इंपॉर्टेंट, लिमिट ऑफ ए सम, ये है सुपर इंपॉर्टेंट, मेन दो एडवांस दोनों के लिए। और जेई मेन और एडवांस दोनों में काफी आते हैं। चलिए तो ये है क्या वो देखिए, आप पहले इसके बारे में जानिए। ये a टू b है, एफ एक्स डी एक्स है, क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 h f ऑफ a प्लस h a प्लस 2h f ऑफ, पहले के सिलेबस में था ये प्रूफ करना, अब अभी के सिलेबस में ये जो डिफिनीशन है ना वो हटा दिया है, इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे ना। a प्लस 4h और ये क्या हो गया, f ऑफ a प्लस क्या हो गया nh हो गया। ये आपने किया है, सर ने कराया है कि नहीं, नो सर ध्रुव, अच्छा नहीं हुआ, ध्रुव भाभी ऐसा नहीं किया है, नहीं सर। नहीं किया है। चलिए अब ये है ना, इसी को सिग्मा के फॉर्म, चलिए या इसी को ऐसा भी लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h हो गया f ऑफ a प्लस h, यहां पर देख रहे हैं n टर्म्स है, देख रहे हैं आपका क्या हो गया, a प्लस h है, a प्लस 2h a प्लस 3h क्या होगा, a प्लस n, ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो n टर्म्स है आपके, राइट है। तो अभी a से स्टार्ट करेंगे तो n टर्म्स लेंगे तो क्या होगा, a प्लस h हो गया, दूसरा क्या हो गया a प्लस क्या हो गया 2h हो गया, और ये क्या हो गया a प्लस क्या हो गया 3h हो गया। तो nth टर्म बताइए क्या हो गया, f ऑफ a प्लस n माइनस 1, ये क्या हो गया n माइनस 1 क्या हो गया h हो गया,
ये हो गया आपका कहानी। या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, आप कहेंगे कि आपने जो लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, वो देखिए। ये है ना, ये वाली टर्म है ना, इसके इक्वल है तो क्यों है वो आपको सीखना है। देन आपका क्या है, तो देन आपको जो क्वेश्चन जो बताएंगे ना, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए, तो पहले इसका जो मीनिंग है ना, वो हम समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, वो देखिए आप। अब यहां देखिए, अब इसका देखो ग्राफ में इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग क्या है वो देखिए आप। कोई भी आपका, यहां पे एक मैंने ग्राफ ले लिया, ये आपका क्या है, ग्राफ है, मैंने ले लिया। y इज इक्वल क्या हो गया, एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। और x इज इक्वल, ये तो ओरिजिन हो गया, ये हो गया x इज इक्वल ए, और ये क्या है, x इज इक्वल बी का मुझे एरिया फाइंड करना है। एक्चुअली वो क्या देता है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपका a टू बी क्या हो गया, ये मेरा हो गया आपका a टू बी जो एफ एक्स है, ये जो आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या देता है, वो एरिया देता है। वो कौन सा एरिया देता है, ये वाला आपका एरिया देता है, राइट है। ये मेरा क्या हो गया, x इज इक्वल ए टू एक्स इज इक्वल बी, और कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया देता है, राइट है। ये आपका a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, वो आपका जो ग्रीन से जो शेडेड पोर्शन है, वो क्या देता है, आपका एरिया देता है वो, राइट है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब एरिया तो निकालना मुश्किल बिल्कुल है, तो इसे निकालने के लिए इंटीग्रेशन में एक मेथड यूज किया हुआ है, उसी मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया, इसने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। क्या हो गया, ईच जो साइज है वो h का हो गया, ईच जो साइज है वो h का हो गया। तो बताइए, ये आपका जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आप ये गौर से देखिए। अगर मैंने a लिया है, तो ये आपका कितना हो गया, y इक्वल एफ एक्स है, तो पॉइंट आपका क्या हो गया, a हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो गया, एफ ए हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, ये मैंने b ले लिया, तो ये कितना हो गया, ये मेरा a है, तो आगे आपका h जाने पे तो x क्या हो गया, a प्लस h हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो क्या हो गया, a प्लस टू एच आ जाएगा। तो देखो, तो b का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो a प्लस h हो जाएगा, और a ऑफ क्या हो गया, a प्लस h हो जाएगा। जी समझ में आ रहा है। a का कोऑर्डिनेट बताइए क्या हो गया, x मेरा a है, तो y क्या हो गया, a हो गया, क्योंकि कर्व मेरा क्या है, दिस इज माय कर्व, y इज इक्वल एफ एक्स है, तो उसमें x आपका a है, तो y मेरा क्या हो गया, एफ ए हो गया आपका। तो a b आपका कितना हो गया, b का x कोऑर्डिनेट हो गया a प्लस h है, तो करस्पॉन्डिंग आपकी कितनी हो गई, b का क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट a प्लस h है, तो उस करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू f ऑफ a प्लस h हो गया। सिमिलरली क्या हो गया, a प्लस टू एच है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बचेगा, कोऑर्डिनेट हो गया क्या होगा, a प्लस टू एच, और f ऑफ a प्लस टू एच हो गया। जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कृतज्ञ। Yes, sir. चलिए, तो इसी तरह से सभी का हम कोऑर्डिनेट हम निकालते जाते हैं, और ये मेरा क्या हो गया, लास्ट तक आपका ऐसे ही चलते जाएगा, डॉट डॉट, ये मेरा हो गया इस साइड तक। चलिए, ये तो हो गया। मैंने क्या किया, ए से लेकर के बी तक मैंने एन पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या हो गया, ए से लेकर के बी तक मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। यानी b बाई ए कितना हो गया, b माइनस ए जितना भी है उसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, और ईच पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, h के इक्वल हो गया। मैंने क्या लिखा है, ये b माइनस ए बाई एन वो क्या हो गया, आपका h के इक्वल हो गया। यानी a से लेकर के b तक जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या होगा, b माइनस ए, उसको मैंने क्या किया, n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो n से डिवाइड किया, और ईच पार्ट क्या हो गया, h के इक्वल हो गया। यही मेरा h है।
चलिए अब ये बताइए हम क्या करते हैं, पूरे का एरिया को जो निकालना था मुझे क्या है, इस कर्व के नीचे का एरिया निकालने थे ना, मुझे क्या निकालना था आपका, ये आपका मुझे एरिया क्या निकालना था, यही एरिया निकालने थे ना आपको, यही आपका एरिया आपको निकालने थे, राइट है। तो इस वाले एरिया को निकालने के लिए मैंने क्या किया, यही है ना एरिया निकालने के लिए आपको कहा था कि ये आपका यही आपका एरिया है, तो इसके एरिया को हम कैसे निकालेंगे, राइट है। तो एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाइंड कर दिया। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कैसे इसको ब्रेक किया है वो देखिए, मैंने क्या किया, ये छोटा छोटा जो पार्ट है ना उसी में मैंने इसको मैंने क्या किया है, ब्रेक किया, और कैसे ब्रेक किया है वो देखिए। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए, एक मैंने छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया, अभी देखो छोटा सा क्या है, छोटी सी एरर तो रहेगा, बट क्या है, छोटा छोटा टुकड़े करने से उसका हम एरिया हम निकाल सकते हैं। अब ये बताइए, ये वाली जो वैल्यू है इसका एरिया निकालने के लिए बताइए क्या होगा, ये डेल 1 हो गया, डेल 2 हो गया और डेल 3 हो गया। तो बताइए डेल 1 वाले के एरिया है वो क्या हो जाएगा, देखिए ए टू बी हो गया, एफ एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। अब ये देखिए पहला वाला का एरिया बताइए क्या हो गया, अगर देखो ये आपका, ये आप जानते हैं कि कोई भी आपका जो पॉइंट एक्स कमा वाई होता है तो ये क्या होता है, एक्स होता है और ये आपका वाई होता है, ये मेरा x हो गया और ये मेरा क्या हो गया, y हो गया। तो सिमिलरली ये बताइए क्या हो गया, ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये मेरा आपका क्या हो गया, आपके ये वाली जो लेंथ है, अगर मैंने ये वाली लिया है लेंथ लिया, सॉरी ये मेरा a प्लस एच लिया है, तो करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, a प्लस एच आ गया आपका। तो a प्लस जब h आ गया तो उसका जो एरिया जो बनेगा वह डेल 1 का जो एरिया बनेगा वो क्या हो गया आपका, एफ ऑफ क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच लिख सकते हैं। डेल 1 वाले के एरिया बताइए क्या हो गया, क्योंकि देखो ये वाली जो लेंथ है वो आपका h हो गया और ऊपर वाली जो लेंथ है वो क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे l इंटू बी, तो क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच हो गया। जी समझ में आ रहा है, फिर तक बोलिए तो Yes, sir. ठीक है ना। तो पहले वाले के एरिया हो गया एफ ऑफ ए प्लस इंटू एच हो गया। अब ये बताइए दूसरे वाले के एरिया क्या होगा, दूसरे वाले के एरिया निकालने के लिए क्या हो गया, ये तो मेरा इसका जो लेंथ तो एच ही आ गया और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका लेंथ आपका करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो गया, एफ ऑफ 2h हो गया। तो एफ ऑफ ए प्लस 2h और ये क्या हो गया, ये आपकी जो लेंथ है वो मेरा h आ गया। तो ये हो गया डेल 2 का भी एरिया हो गया। सिमिलरली डेल 3 का एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस एच इंटू एच, ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच, और डेल 3 का क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी का एच एच ही है ना, साइज हमारा क्या है उसका, ब्रेथ वाली जो साइज है वो एच एच ही है, और लेंथ आपका क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, एफ ऑफ 3h हो गया। तो यहाँ पे आपका अगला जो डेल 3 होगा वो कितना हो गया, सिमिलरली ए प्लस 3h इंटू क्या होगा, h हो जाएगा। अब देखो ये आपका क्या हो गया, a प्लस एच है, a प्लस 2h होगा, a प्लस 3h हो गया। तो ऐसे मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे, n पार्ट्स में डिवाइड किए थे ना, तो इसलिए इसका जो nth वाला जो लास्ट वाला जो आएगा वो कितना आ जाएगा, उसका जो एरिया जो बनेगा वो क्या हो गया, a प्लस क्या हो गया nh हो जाएगा और इंटू h हो जाएगा। देखिए पहला वाला का तो हो गया a प्लस एच इंटू एच, दूसरा का क्या होगा a प्लस 2h हो गया, तो लास्ट वाला जो बचेगा ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। तो क्योंकि वो nth है तो ये हमारा बताइए क्या हो गया, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे, a प्लस क्या हो गया nh, यही है ना, लास्ट वाला a प्लस nh हो गया, वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा आपका आ गया f ऑफ b के इक्वल हो गया। a प्लस nh बताइए किसके इक्वल हो गया, a प्लस जो NH है वो कितना हो गया, आपके B के इक्वल हो गया, और ये आपका NH आपका कितना हो गया, B माइनस ए, फिर से वही आ जाएगा जो कि आप अभी अपने जो H इज इक्वल क्या हो गया, B माइनस ए बाई एन के इक्वल हो गया, जो हम पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं वो।
तो ये आपका क्या हो गया, सारे एरिया का डेल 1 डेल 2 डेल 3, और ये मेरा लास्ट वाला क्या हो गया, डेल n आ गया। तो देखिए आपका क्या हो गया, a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ 2h, एफ ऑफ प्लस 3h, और ये एफ ऑफ n प्लस एच। इसका h आप बाहर निकाल दो, ये क्या हो गया, सारे जो ये है ना, सारे का एरिया को मैंने एडअप किया, तो ये आपका क्या देगा, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस दे देगा, जो कि मुझे निकालना था, क्या हो, एफ ऑफ a प्लस a टू b एफ एक्स डी एक्स का एरिया आपका दे दिया। अब यहां से क्या कीजिए, एच आप बाहर निकालोगे तो क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ क्या हो गया, ए प्लस 2h आ जाएगा, और लास्ट में बताइए एफ लास्ट वाला क्या हो गया, ए प्लस क्या हो गया, एनएच हो गया। इसको बंद कर दीजिए, ये हो गया आपका एरिया हो गया। अब ये बताओ समझ में आया मैंने एरिया जो लिखा है सो? हेलो कितना की समझ में आया? Yes, sir. चलिए अब ये बताइए, हेलो ग्रुप समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. चलिए अब ये देखो, सभी एरिया को मैंने ऐड किया तो ये आपका आ गया। अब कहानी क्या है आगे, हाँ अब ये दूसरा देखिए। अब ये देखिए कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एच जो है ये छोटा छोटा एरिया आप देख रहे हैं, छोटी सी एरर नहीं दे रहा है। अब यहां लेंगे तो फिर आपका ये वाली पॉइंट आ गया, कुछ छोटा छोटा एरर दे रहा है कि पूरे इक्वेट तो नहीं आ रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि या तो छोटा बढ़ेगा या तो छोटा। अब ऊपर क्या हो गया, यहां भी देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कभी है ना ऐड होता है कभी सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, लेकिन फिर भी हम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं वो देखिए आप, एक्यूरेसी के लिए जितना हम एच को छोटा करेंगे उतना ही मेरा क्या हो गया, एरिया ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब देखो मैंने क्या कहा आपको, एक्यूरेसी के लिए एच जो मैंने इतना बड़ा लिया है, अगर एच को और छोटा कर दें तो और ज्यादा एक्यूरेट होगा, और को एच को और छोटा कर दें तो और एक्यूरेट होगा, एच को और छोटा कर दें तो और एक्यूरेट होगा। जी, तो एच आप जितना छोटा करते जाओगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जी समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, एच को जितना आप छोटा करेंगे उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, आपकी बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या किया, जो मैंने एन पार्ट्स में जो डिवाइड किया था, मैंने क्या किया, एन को मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी पार्ट्स में डाल दो। मैंने क्या किया, ए से बी तक मैंने क्या किया, इनफाइनाइट पार्ट्स में डाल दिया, बहुत ही छोटा छोटा पार्ट हो जाएगा। अब बताइए इतनी छोटी सी डिस्टेंस को एक्स इज इक्वल ए से बी तक को हम इनफाइनाइट पार्ट्स करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जैसे एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा, एच टेंस टू क्या होगा, 0 हो जाएंगे। जी समझ में आ रहा है, जब आपको एन आपका क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। जब मैंने ए से बी तक के पार्ट्स को मैंने बहुत ही छोटा इंफिनिटी पार्ट्स कर दिया तो ऑब्वियस है कि मेरा एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएंगे, और इससे क्या हो गया, आपका मेरा ज्यादा एक्यूरेट एरिया निकल सकता है। इसलिए क्या होगा, व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो एच मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। जी समझ में आ रहा है? तो आपने क्या देखा, जब आपका n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट क्या कर देते हैं, h टेंस टू 0 कर देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, f ऑफ a प्लस h हो गया। मोर एक्यूरेसी के लिए हम ऐसा करते हैं, तो f ऑफ a प्लस 2h हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, f ऑफ a प्लस क्या हो गया, nh हो गया। जी समझ में आ रहा है? यही है लिमिट ऑफ ए सम फॉर्मूला, यो एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं। जी ठीक है, Yes, sir. चलिए जस्ट प्लीज वेट 10 सेकेंड।
चलिए यहां तक क्लियर है आपके? हेलो भाभी कैन ध्रुव। clear है चलिए ठीक है। अब यहीं से हमारी जो है ना जेई मेन एडवांस वाली क्वेश्चन है ना शुरू होती है। यही है ना। अब ये देखिए इससे आप क्या लिख सकते हैं? लिमिट एच टेंस टू जीरो सिग्मा में लिख सकते हो आर एच आर इज इक्वल 1 to n लिख सकते हैं। और एच मैंने बाहर कर दिया। एच कहां गया उसका? एक सेकंड था ना, एच यहां पे था ना। चलो एच तो मैंने बाहर निकाला नहीं, एच मैंने बाहर कर दिया। चलो ये आपका क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच आर इज इक्वल 1 to n। ये ठीक है। अब यहां से अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। चलो हम इसी को आगे ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। हम्म। अब ये देखिए, अब मैं चाहता हूं थोड़ा न्यू फ्रेश पेज से ये स्टार्ट करूं। चलिए हम फ्रेश पेज से ये स्टार्ट करते हैं। चलिए अब ये देखिए a2 हो गया b एफ एक्स डी एक्स। तो क्या लिखा आपने? लिमिट h टेंस टू जीरो h, ये क्या हो गया आपका? एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ क्या हो गया? a प्लस 2h। और ये है आपका एफ ऑफ a प्लस 3h हो गया। और डॉट डॉट ये क्या हो गया? a प्लस क्या हो गया? nh। ये हो गया आपके h हो गया। अब ये तो हो गया। अब ये देखिए इसे सिग्मा के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। लिमिट h टेंस टू जीरो h, आपको क्या कर देना है? एफ ऑफ a प्लस क्या हो गया? आर एच। आर की वैल्यू क्या हो गया? 1 to n हो गया। जहां पे आपका क्या था? h इज इक्वल क्या था? b माइनस ए अपॉन एन था। और वेन n टेंस टू इंफिनिटी था तो देन क्या थे? देन मेरा h टेंस टू जीरो थे। यही थे ना। वेन n टेंस टू इंफिनिटी था तो h टेंस टू जीरो हो गया। ये हो गया आपका a टू b एफ एक्स और dx आ गया। चलिए अब कहानी आ जाएगी। देखिए अब मेरा क्या है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया? a को आपको जीरो लेना है और b को मैंने 1 ले लिया। क्या ले लिया? a को जीरो लिया और b को 1 लेंगे तो बताइए क्या हो गया आपका? 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब बताइए लिमिट h टेंस टू क्या हो गया? जीरो। अब बताइए क्या हो गया? तो ये बताइए कितना आ जाएगा? यहां पर देखिए एक सेकेंड, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। अब ये बताइए h की वैल्यू बताइए क्या हो गया मेरा? h इज इक्वल क्या हो गया? b माइनस ए बाई एन है तो b के प्लेस पे 1 डाला तो 1 माइनस 0/n हो गया। यानी क्या हो गया? h इज इक्वल क्या हो गया? 1/n है। तो देयरफॉर n इज इक्वल h के प्लेस पे आप क्या डालेंगे? h मेरा हमारा किसके इक्वल हो गया? 1/n के इक्वल हो गया। h मेरा क्या हो गया? 1/n हो गया। तो देयरफॉर 1/n हो गया। एफ ऑफ क्या हो गया? एफ ऑफ क्या हो गया? a मेरा हो गया जीरो और आपके आर एच हो गया। r की वैल्यू तो r ही रहने दीजिए और h के जगह पे क्या डाल दीजिए? r/n हो गया। देखिए यहां पे आपको क्या कर देना है? h के जगह पे n 1/n डाल दीजिए। इस h के जगह पे मैंने क्या किया? 1/n, तो r/n हो गया। और a को क्या किया आपने? जीरो कर दिया। तो ये आपका क्या हो? जीरो और ये हो गया r/n हो गया। जी यहां तक क्लियर है? और h बताइए क्या हो गया? ये मेरा जो h है 1/n, तो रिप्लेस कर दिया। इस h को 1/n से रिप्लेस कर दिया। ये ठीक है, तो 1/n हो गया। जी बताओ जो मैंने लिखा वो क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब बताइए ये मेरा क्या है? r इज इक्वल 1 to क्या हो गया? n। अब सारा n में है
तो लिमिट्स हम क्या लिखेंगे, लिमिट्स हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो मेरा h है ना, 0 है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो सारा टर्म्स मेरा n में है, तो ये आपको लिख देना है n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। यानी ये वाली जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट होकर के कहां बन गई, ये वाली में बन गई। तो देखिए यही जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है कि इसी रिलेशन को मुझे कोरिलेट करना है और क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो यानी जब आपका क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो इसे इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखिए, आप यहां पे देखिए, आपको क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे वो देखो आप। अगर नोट नहीं किया है तो प्लीज नोट कर लीजिए। अब यहां बताइए लिमिट क्या हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए आपका। पहला देखिए, अब आपको देखिए ये दोनों को आपको क्या है, ये फॉर्म दे रखा है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या है, पहला देखिए स्टेप 1, रिप्लेस r/n/x हो गया पहला नंबर। पहला स्टेप क्या हो गया, रिप्लेस r/n को क्या करेंगे, x से करेंगे। स्टेप 2, रिप्लेस सिग्मा बाई क्या हो गया, इंटीग्रेशन। सिग्मा वाले को किसे रिप्लेस कर देना है, इंटीग्रेशन से। स्टेप 3, रिप्लेस 1/n/dx। 1/n को किसे रिप्लेस कर देना है, dx से, राइट है। अब ये देखिए क्या क्या आपका आ गया, आपका क्या हो गया, fx आ गया, dx आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जी समझ में आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आपको फाइंड करना है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए हम क्या यूज करेंगे वो देखिए आप। फॉर अपर लिमिट के लिए r/n तो लिखना ही है, r/n है, तो अपर लिमिट के लिए क्या यूज कर देना है, r की वैल्यू 1 से n जा रही है ना, r की वैल्यू क्या 1 से n जा रही है, तो पहले पहले हम लोअर लिमिट लिख लेते हैं, फिर हम अपर लिमिट लिखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मेरा क्या है, 0 है। तो देखो पहले आपको क्या लिखना है, r/n लिखना है, और r हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये बताइए, r मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो r के प्लेस पे आपको क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तो r इज इक्वल 1 पुट करेंगे, 1/n। अब देखो r के प्लेस पे 1 डाला, 1/n आ गया, देन आपको क्या कर देना है, n टेंस टू इन्फिनिटी कर दीजिए। तो 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। ये मेरा लोअर लिमिट बन गया, 0 हो गया। इसका जो लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन का कितना हो गया, 0 हो गया। जी समझ में आया। अपर लिमिट के लिए देखिए क्या करेंगे हम, अपर लिमिट के लिए r/n लिखिए। अब ये r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, r की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है ना। तो अपर लिमिट क्या हो गया, n लिखेंगे। जो ऊपर वाला है r से लेकर के n तक जा रहा है ना, तो वही आपको लिखना है। तो वो कितना हो गया आपका, r के प्लेस पे आप क्या डाल दीजिए, n डालिए। ये कितना हो गया, n/n हो गया, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो n कैंसिल ही हो गया, तो 1 बच गया। तो अपर लिमिट मेरा क्या हो गया, 0 से लेकर के 1 तक आ गया। कुछ समझ में आ रहा है कृतज्ञ, Yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए यहां तक आपके क्लियर हो गया। चलिए अब ये तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन है ना कैसा है, बिल्कुल है ना, कैसे इसको हम यूज करेंगे अभी आपको हम सिखाते हैं, बिल्कुल है ना। चलिए हम क्वेश्चन जरा निकाल रहे हैं, घबराइए नहीं।
चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 387। क्वेश्चन नंबर 387। अभी जो हम करेंगे वो कुछ और क्वेश्चन में लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 417 हो गया। चलिए दो ही क्वेश्चन अभी करते हैं। पहले पहले क्वेश्चन नंबर देखिए 417। क्वेश्चन नंबर 417 क्या कह रहा है, असाइनमेंट क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, सिग्मा r इज इक्वल 1 टू n है, और नेक्स्ट आपका क्या है, r अपॉन n स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, राइट है, दिस इज इक्वल टू, ऑप्शन बताइए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसके हो गए हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन इज 1 माइनस रूट टू, ऑप्शन बी मेरा हो गया रूट टू माइनस वन, ऑप्शन सी हो गया आपके रूट टू, एंड ऑप्शन मेरा डी हो गया माइनस रूट टू। चलिए अब ये देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या क्या किया था वो देखो आप, या देखो इसी वाले मेन जो मेरा कंसेप्ट है, सारी कहानी आपकी यहीं पे है। जितनी भी जो कहानी आप जो देख रहे हैं, ये आपका कितना हो गया, आपका जितनी भी आप जो कहानी जो आप जो देख रहे हैं, ये का यही कहानी है। इसी में ही आपके क्या है, ये आपका क्या हो गया, यही है आपका कहानी है, इसी में सारी आपकी कहानी छिपी हुई है। आप बताइए क्या हो गया, पहला स्टेप बताइए क्या लिखते हैं, जब इसे इस फॉर्म में इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करना है तो आपके ने पहला स्टेप क्या किया, r बाई एन को रिप्लेस कर देना है एक से, सिग्मा को रिप्लेस कर देना है इंटीग्रेशन से, अब 1 बाई एन को रिप्लेस कर देना है dx से, और लोअर लिमिट के लिए क्या हो गया, r की वैल्यू नीचे वाली डालेंगे, और अपर लिमिट के लिए क्या हो गया, r की वैल्यू ऊपर वाली डालेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, अपर लिमिट निकल गया। चलिए यही है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अब r बाई एन बताइए क्या होगा, r बाई एन बताइए क्या लिखेंगे। अब ये देखिए लिमिट मैंने लिख लिया, n टेंस टू क्या है, इंफिनिटी है, और ये हो गया आपका दिस, ये r है। अब ये देखो इसका मैंने क्या किया, एक चीज मिसिंग, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, 8 सेकेंड, 417 है ना, अभी मैं चेक कर रहा हूं, एक मिसिंग है ना, 417 यह है 417, एक है ना 1 बाई एन, ये बाहर है मेरा, 1 बाई एन मिसिंग था, वही मैंने कहा कि कुछ समथिंग इज मिसिंग। चलिए अब ये बताइए 1 बाई एन है, अब ये देखो ये रूट के अंदर को n बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, देखो तो, और ये r इज इक्वल क्या हो गया, 1 टू n। जी बताइए, हेलो कृतज्ञ, समझ में आ रहा है, Yes, sir. राइट है, ठीक है ना। अब ये आपके कितना आ गया, ये आपके आ गए, अब यहां देखिए, तो मैंने ही बताया, अब यहां इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो गया 1 बाई एन, बाहर है 1 बाई एन भी तो लिखिए, और ये हो गया सिग्मा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये r बाई एन हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस r बाई एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, r इज इक्वल 1 टू n। जी देखिए जो मैंने लिखा है क्लियर है, क्योंकि जो नीचे जो n था वो r बाई एन कर दिया। अब ये आपका बताइए क्या हो गया, अब ये फॉर्मूला में क्या कह रहा है, वो फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, r बाई एन को किससे रिप्लेस करने के लिए, पहले सिग्मा को रिप्लेस कर दीजिए इंटीग्रेशन से, r बाई एन को किसे रिप्लेस करते हैं,
एक से करते हैं, सिग्मा को किससे कर देना है, इंटीग्रेशन दिस हो, और 1/n को किसे कर देना है, dx से करते हैं। जी यही है ना, सिग्मा को इंटीग्रेशन से, r/n को x से, तो ये आपका कितना हो गया, x अपॉन अंडर रूट क्या हो गया, 1+x² और 1/n को dx से कर दिया। जी समझ में आ रहा है? हेलो, r/n को x से रिप्लेस कर देना है, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1+x² हो गया, 1/n को dx से रिप्लेस कर दिया। अब ये बताइए, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हो गया, तो लोअर लिमिट के लिए बताइए क्या हो गया आपका, r/n है, तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 1/n, और n टेंस टू इंफिनिटी हो गया, तो 1/n इंफिनिटी क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताइए अपर लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट के लिए बताइए क्या हो गया आपका, r की जो वैल्यू है, r/n तो है, लेकिन r आपका क्या है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, n/n, तो 1 हो गया, तो अपर लिमिट क्या हो गया, 1, तो देयरफॉर दिस इज 0 to 1 हो गया। जी आपके क्लियर हो रहे हैं? हेलो कृतज्ञ, Yes, sir. चलिए अब इसे इंटीग्रेट कर दो, आप इसे इंटीग्रेट कर दो, कितना होगा, आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, नीचे वाले को टी पुट कर दीजिए, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dt आ गया। हेलो भाविक, यस सर। चलिए अब इंटीग्रेट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। आया, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1+x², यही आएगा आपका। अभी वैल्यू डाल दीजिए, 1+x² को t मान लीजिए या t² मानिए, तो यही आ जाएगा आपका। अब ये वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, √2, 0 डालोगे तो क्या होगा, 1, तो √2 - 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, 449, पहले क्वेश्चन करिए 449। 449 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 449 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 449 पे आ जाइए, बताइए क्या कह रहे हो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, क्या है आपका, वो देखिए आप, n अपॉन n² + 1 का स्क्वायर, n अपॉन n² + 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो गया, n अपॉन n² + 3 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया, n अपॉन क्या हो गया, n² + n का स्क्वायर। जी, और इसकी वैल्यू बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है मेरा π/4 है, ऑप्शन बी मेरा क्या होगा,
अब ये देखिए, इसे बताओ कैसे लिख सकते हैं आप? इसे सिग्मा के फॉर्म में पहले लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। आप सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया आपका? एन एस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर इज इक्वल 1 to n लिख सकते हैं। हेलो कृतज्ञ, हेलो कृतज्ञ, यहां तक क्लियर है आपके? अजी समझ में नहीं आ रहे हैं कृतज्ञ क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही कृतज्ञ? हेलो भाविक, Yes, sir. ओके ओके, समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. चलिए, अब हम क्या करेंगे? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब नीचे का n स्क्वायर आप बाहर निकालोगे तो ये क्या हो गया? n का स्क्वायर और 1 प्लस क्या होगा? आर स्क्वायर बाय n स्क्वायर होगा। और ये क्या हो गया? r इज इक्वल क्या होगा? 1 to n आ गया। r इज इक्वल क्या हो गया? 1 to n आ गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू कृतज्ञ। ओके, अब ये बताइए, n से n मेरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका? लिमिट n टेंस टू हो गया इंफिनिटी, और ये क्या हो गया? सिग्मा 1/n कर दीजिए। तो n को तो बाहर ही कर दो क्योंकि वो n r पे डिपेंडेंट नहीं है, 1 to n है। ये क्या हो गया आपका? r/n का होल स्क्वायर हो गया। तो बताइए क्या लिखेंगे आप? इसे क्या लिखोगे बताओ? 1/n भी है, r/n का स्क्वायर आ गया। बताइए आगे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? हेलो कृतज्ञ भाविक बोलिए। r/n को x से रिप्लेस करना है, सिग्मा को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देना है, और 1/n को dx से रिप्लेस कर देना है। ये तो बात सब में करनी है आपको। तो 1 अपॉन क्या हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या क्या किया? r/n को रिप्लेस कर दीजिए x से, सिग्मा को रिप्लेस कर दीजिए क्या हो गया? इंटीग्रेशन से, और 1/n को रिप्लेस कर दिया dx से। यहां तक तो आ गया dx। अब बताइए अपर और लोअर लिमिट के लिए बताइए क्या हो गया? अपर लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं? r/n में r के प्लेस पे क्या डाल दीजिए? 1/n हो गया। तो n टेंस टू इंफिनिटी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हो गया 0 हो गया। दूसरा अपर के लिए क्या करेंगे? r/n के लिए n की वैल्यू अपर क्या है? n है, तो वो आप डाल दो। तो n/n क्या हो गया? 1। तो ये मेरा 1 हो गया जी। जी ठीक है। अब बताइए क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दीजिए। ये आपका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है यही मेरा आंसर होगा। Sir, pi/4. क्या? Pi/4. π/4, बिल्कुल सही। ये क्या हो गया? tan इनवर्स x हो गया, 0 से लेकर क्या होगा? 1। दैट मीन्स क्या होगा? tan इनवर्स 1 क्या होगा? π/4। देयरफॉर π/4 इज द आंसर हो गया। चलिए सर एक बार बता दो कि लिमिट्स कैसे ली थी आपने इसमें? अजी, सर लिमिट्स कैसे ली थी आपने? अच्छा लिमिट कैसे किया? r/n से निकालते हैं। क्या किया मैंने? किसे निकाला मैंने? r/n से। तो r/n के लिए लिमिट बताइए क्या होगा? r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 1 से होती है, यस सर। और कहां तक जाती है? इन्फिनिटी। n तक जाती है। तो लोअर निकालने के लिए r की लोअर वैल्यू डालिए। लोअर लिमिट ओके। निकालने के लिए r की वैल्यू क्या हो गया? 1। 1। तो क्या हो गया? 1/n हो गया। और n क्या है? n टेंस टू इंफिनिटी है, तो 0 हो गया। यस सर। लोअर लिमिट 0 हो गया। अब बताइए r/n में क्या कर देना है? r की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? n तक। n तक है। तो r की जगह पे क्या डालेंगे? n। n। तो n/n कितना हो गया? 1। 1। तो क्या हो गया? बात समझ में आ रहा है? यस सर। अपर लिमिट कितना हो गया? 1 हो गया। अगर यहीं पर आपका 3n होता तो क्या हो जाता? 3। ठीक है, अगर यही वैल्यू आपका 3n हो जाता तो r के जगह पे क्या डालते हैं? 3। 3n भाई 3 हो जाता। तो यानी ये क्या होता है? rn बाई क्या हो गया? n तो 3 हो जाता है ना, तो अपर लिमिट क्या हो जाता? 3 हो जाते हैं। जी समझ में आ रहा है?
यस सर। चलिए यही है, ये कहानी है। हो गया ये, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यही रखते हैं, थोड़ी और भी प्रैक्टिस करना होगा, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे। तो कल वाली क्लास बताइए, मॉर्निंग में रखें कि इवनिंग में रखें?